सिंधु नरोपहरी महामोह पमतम जासु वचन रवि कर निकरी ज्ञान उदगी अरो ज्ञान घने सतगुरु शंकर रो नमो नमामि बहुबार ही सकल सुपूजन भू प्रातःकाल स्मरणीय विश्व महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि अनंत देवी देवताओं समस्त देवता महादेव के चरण कमलों में युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ये जगह यह स्थान ऋषि देवी टोला ग्राम चित्रकुरिया के पावन धरती पर मंगलमय मंगल भवन मंगल हरि गुरु की कृपा होने से ही शिव कथा का आयोजन होता है। जहाँ पर गुरु असीम कृपा लगा देते हैं तब उस जगह पर शिव कथा का आयोजन होता है। धन्य है ये जगह, धन्य है ये कराने वाला। शिव महापुराण में लिखा है, ना बाजे बजे ना ढोल ना नागरा, फिर भी सुन शिव हमारे जग की न्यारा। हम लोग समय पर हर काम को जो करते हैं, चाहे कुछ हो ना हो, प्रभु की भक्ति ये रेंगता हुआ चींटी भी जो चलता है ना, उनका भी घूंगर की आवाज को सुनता है, तब तो प्रभु सहारा है चींटी पर, है कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग इस पावन धरती में जो बैठते हैं, जहाँ पर भी चर्चा हो कथा हो, समय के अनुकूल में धीरे से हो, कुछ हो ना हो, समय पर जाकर चालू कर दे तो हम लोग का कथा अति प्रिय पावन हो जाएगा। क्या होगा? अति पावन। बोली सद्गुरु राज की जय। आज हम लोग एक कथा सुनाएंगे अवधूत स्वर अवतार की। शिव जी का एक नाम क्या है? अवधूत स्वर। अवधूत स्वर अवतार कब हुआ? नंदी भगवान ने सुनाता है। इंद्रदेव, देवों का राजा कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव और देवों का गुरु कौन है? बृहस्पति। सबका गुरु है कि नहीं? राक्षस का गुरु शुक्राचार्य, देवों का गुरु बृहस्पति, मानव का गुरु वेदव्यास। इसी तरह से गुरु जो और दोनों मिलने के लिए कहाँ जाया है? शिव जी के पास। कहाँ जाता है? शिव जी के पास। अब अहंकार में, क्रोध में कि जहां भी शिव जी हैं इससे मिलेंगे। लेकिन भगवान शिव अवधूत का रूप लेकर के रास्ते में ही आ गया। क्या कहता है नंदीश्वर संत कुमार? रास्ते में आ गया। रास्ते में आकर के इंद्रदेव भगवान ने पूछता है कि तुम कैलाश की तरफ से आए तो क्या शिव जी अभी घर में हैं कि या नहीं है? कैलाश में है कि नहीं है? तो वही कहता है कि हमें क्या पता है, अहंकार। अवधूत ने शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में गर्व था कि कौन है? शिव जी कहाँ है? पूछने लगता शिव जी से, और इंद्रदेव पहचानता नहीं है। इंद्रदेव क्या करता है? एक बात को भी नहीं पहचानता। परीक्षा लेने के लिए अवधूत ने बन गया
कि शिव जी मारने लगा। वही कहता कथा में कि इंद्र चली बृहस्पति चली, इंद्र चली बृहस्पति चली, शिव नगरी के और दर्शन करने के लिए भोला बाबा के ओर। दर्शन को पाने के लिए दर्शन को पाने के लिए अहंकार भरी घमंड भरी है, इंद्र की गुलाम भरी है। भोला नगरी शिव ने बन गए पथ मार्ग में अद्भुत की लीला। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला ने लिया इंद्र की परीक्षा, रास्ते में बन गया अब खुद की लीला। लंबी बाल बिखरी जटा, नंगी कान करे लंगोटा। भोले बाबा ने क्या बन गया? इंद्र के रास्ता में ऐसी बन गया कि एक लंगोटा पहना हुआ था और बरखा बरखा केस। किसके आगे में? इंद्र के आगे में। इंद्र के आगे में बरखा बरखा केस बन गया। अब इंद्र भगवान ने उन्हीं से पूछता है कि तुम कैलाश के आगे से आए हैं, तो जरा तुम बताए भोलेनाथ है कहां पर? कहता है भोलेनाथ कहां पर, हमें क्या पता। अब तो भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप है। इंद्र को गुस्सा हो गया कि तुम बताओगे कि हम अपना वज्र उठाकर मार दूंगा। देखिए क्या करता है, वज्र उठाकर मार दूंगा। अब कहता है लिया हाथ में वज्र इंद्र ने, मार चला और हाथ उठाया, वज्र करा हाथ इंद्र की। जैसा इंद्र ने हाथ उठाया है, तैसी हाथ कराया रहा गया। बोलो हर हर महादेव। अब लीला बड़ी है महादेव। बोलो हर हर महादेव। भोलेनाथ ने जैसे इंद्र भगवान ने
अवधूत को मारने के लिए चाहा, तैसे इंद्र का वज्र हाथ ऐसे रह गया। कैसे रह गया? खड़े रह गया। ना हाथ इधर डोलता है, ना हाथ गिरता है, ना वज्र गिरता, ना हाथ गिरता है। चारों तरफ त्राहिमाम 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 प्रकट हो गया। कहता है देवता रुष्ट हो जाएगा, माना चली जाएगा। अगर गुरु रुष्ट हो गई तो माना नहीं जाएगा। तो उनके साथ में कौन था? इंद्र के साथ में गुरुदेव था। कौन? बृहस्पति गुरु महाराज। गुरु जो मान कहा देगा तो देवता को माना। बृहस्पति ने माना, प्रभु से प्रार्थना कहा, जाना कि ये शिव जी हैं, अवधूत रूप है, लेकिन ये कुछ साधारण मनुष्य ने साक्षात शिव ही है। इसीलिए बृहस्पति गुरु ने इंद्र को रोका, ठहरिए, जिसके दर्शन के लिए तुम जा रहे हैं रास्ते में वही शिव जी हैं। बोले हर हर महादेव की जय। यही कहानी है। बोल बम एक व्यक्ति धाम जा रहा, बोल बम हर हर महादेव। बगल में एक गधा प्यास के मारे तरस रहा है, सबको चले जा रहा है। अब कोई प्यासा व्यक्ति गधा को पानी को पिला भी नहीं कर रहा है, कावर लेकर चल रहा है। 20 किलो 1 कुल्टन कोई कावर नेट में दिखाता है, लेकर जाता है। लेकिन प्यासा जो है उनको पानी नहीं पिलाता है। हम लोग का गांव में भी ऐसा है, आएगा आदमी प्यासा को पानी नहीं देता है। तो इसी तरह प्यासा को पानी नहीं, फिर दिन रात सत्संग करता है। तो ऐसे होगा नहीं। सब गया, एक लेंगरा लुल्ला व्यक्ति जो था गधा को देख रहा, पानी के बिना जीवा तरस रहा है, काट रहा है। तो अपने कावर के दोनों पानी को खोलकर गधा को पिलाने लगा। तो तभी उन गधा से भगवान शिव जी स्वरूप संकट भी प्रकट हो गया। बोले हर हर महादेव की। इसीलिए इंद्र ने घमंड में जा रहा था कि शिव कहाँ है। तुम आप जा रहे हैं बोल बम, बाप अहंकार हो गए, बाप बोल बम जा रहे, भगवान तो दर्शन हो ही जाएगा। काय घमंड में। एक इंद्र वही घमंड में जा रहा था। अवधूत जो था, चाहे कोई भी नेंगरा लुल्ला मिल गया रास्ते में, प्रेम से पूछोगे ना कि अरे बोलबम धाम किधर है, हम भी जाएंगे। अब कैसे आना है? अब उससे कहोगे कि तुमने बता तो बजरे मार दूंगा, तीर चला दूंगा, लोटा धरिए दूंगा, तो होगा का? नहीं होगा। तो उसी तरह से चलने लगा। बृहस्पति ने प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव ने प्रार्थना कहा इसको क्षमा। अब बृहस्पति भगवान क्या कहता है? हे देवों का देव महादेव, तू तो अंतर्यामी हो, नीलकंठ की धारिणी हो। प्रार्थना करता है हे देव का देव महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, दीनानाथ हो महादेव, नीलकंठ हो महादेव, विश्वनाथ हो महादेव, महादेव महादेव, हर
डमरू है, तेरे हाथ में त्रिशूल है, तू बिखरी बाल बने हो महादेव, तुझे क्या पहचान करेंगे। नातन में बसते हैं एक लंगोटा दिगिरी बाल, तेरे नाम है अवध तेरा, जाने अनजाने इंद्र ने बसुर चढ़ाया, मैं बृहस्पति गुरु जरा माफ कराना। बोलो हर हर महादेव, सबसे बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथ उठा के बोलो नीलकंठ बोलो। सरस्वती भगवान ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु नीलकंठ डमरूधारी त्रिपुरारी, क्या जाने तेरी लीला, तू एक लंगोटाधारी बिगड़ी बाल लंबी केस, हम क्या जाना तू ही भोले बाबा है, मेरे इंद्रदेव को माफ कर दे। देखिए गुरु का ही बात देवता लोग सुनता है, गुरु का ही बात सुनता है। कहता है कि प्रथम गुरु माता पिता, बालक कुछ कर देते, पिता हाथ जोड़ लेते हैं तो वो माफ हो जाता है, होता क्या कहता है। इसीलिए कि प्रथम देव गुरु माता पिता, तो वही बृहस्पति ने कहता है कि माफ कर दे। अब रुद्र ने कहा कि देव गुरु में तुम पर प्रश्न कि आपका स्तुति सुनकर मैं प्रश्न हूं, इंद्र को माफ करूंगा और जीवन दान देने के कारण से आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति ने इंद्र का जीवन बचाया, इसीलिए बृहस्पति का पहला नाम पड़ गया जीवन। क्या पड़ गया? जीव। जीवन दान से नाम जीवन। गुरु ही रक्षा कर सकता है किसी को गलत हो जाने से। जो दूसरे की जान बचा दे कष्ट के समय, उन्हीं को प्रभु का सम्मान के बराबर। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपका नाम बृहस्पति को जान बचाया, इसलिए आपका नाम जीव रह गया। एक नाम क्या हो गया बृहस्पति गुरु का? जीव। इसलिए जीव का रक्षा करा। छोड़ूंगा नहीं, एक ही इस देवता नहीं सह सकता, बहुत दूर खरूंगा, छोड़ूंगा, इंद्र की पीड़ा ना दूंगा। भगवान की जो वज्र उड़ गई, ज्योति जो प्रकट हो गई, ज्वाला, कि अब इस ज्वाला को फेंकेंगे तो फेंकेंगे का, मारने के लिए किसको प्रकट हो गया? इंद्र को। फेंकने चाहा तो कहां फेंका? एक छार समुद्र के नाम था, वहीं पर वो वज्र को इतना दूर फेंका, बृहस्पति गुरु का बात मान कर रखा कि इंद्र पर एक भी खरोच नहीं पहुंचा। तो जहां इस ज्वाला को फेंका, डंडा को जहां फेंका, शक्ति को फेंका, वहां से एक जलंधर नाम से विख्यात हो गया, एक लड़का उत्पन्न हुआ। यही कहता है इंद्र भयो क्रोध के भोलानाथ ने गुरु बृहस्पति की बात को माना।
बचाया, भोलानाथ को क्रोध को शांत किया। इस तेज ज्वाला को छाल समुंदर फेंक दिया। भगवान शिव की तेज तत्काल बालक के रूप प्रकट हो गया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। डमरू वाला हर हर महादेव, त्रिशूल वाला हर हर महादेव। भगवान शिव की दर्शन पाकर गिरधात हुए अंधेरे में। बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान चले गए। संत कुमार इस प्रकार मैंने तुम परमेश्वर शिव अवधूत नाम अवतार का वर्णन किया। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने ऐसी अंतर्ध्यानी हो गया कि छार समुद्र से जलांधर नामक का राक्षस फिर देवता ने माने लगा। तेज से, कितना तेज था, इसीलिए रास्ता में किसी से भी भेंट होते ना तो छोटा को छोटा ना समझिए, बड़ा को बड़ा ना समझिए। कहोगे कि ये मेरी छोटा है, नहीं। तिनका कबू नदिये ना पावन तर होई, ऊरी आखन परी पीरा बहुत होई। तिनका मने छोटा छोटा कुटली भूसी बालू तालू, जैसे नदी का बालू धूप में। अब कहोगे ये बालू है, क्या कर सकता है? बालू है, एक दिन आंधी आएगी, हवा आएगी, हवादार आएगी, आंख में पड़ जाएगा तो बालू क्या कर देगा? आपको नानी परनानी भेंट करा देगा। क्या कराएगा? आंख में पड़ जाएगा तो परनानी भेंट करा देगा। अब हम लोग क्या समझते थे कि बालू है, क्या कर सकते हैं? पैरे की तल रह सकते नहीं। हवा आएगी, आंख में पड़ेगी, अब बहुत पीड़ा। इसीलिए कबीरा कहते हैं, दिन का कहो न नदिये पावन तर होई, ओरी आंख न पड़ी पीड़ा बहुत हुई। आंख में उड़ जाने से, पड़ जाने से बहुत पीड़ा। इसीलिए इंद्र का यह घमंड था कि हमारे रास्ते में जो आए हम भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शन भगवान का कहाँ रह गया? कैलाश जाने की जरूरत नहीं, रास्ते पर हो गया। इसीलिए कहते हैं, क्या धाम, क्या वेद, क्या काशी, क्या मथुरा, क्या है बनारसी। जो प्रभु की भक्ति करता है, जो कष्ट को सह लेता है, वही प्रभु ने अपना बनारसी और गंगा तीर्थ सब बगले में प्रकट हो जाता है। सेवा नहीं करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, इसीलिए हम लोग का मन बिगड़ा रह जाता है। भगवान शिव ने एक दिन, भिलनी एक नाम था, भिलनी और भील दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा शिव की पुजारी थी। क्या था? शिव की। भोलेनाथ ने एक दिन परीक्षा लिया। देखिए, भोलेनाथ हर प्रकार का भगत का परीक्षा लेता कि छोड़ता है कि जोड़ता है। अब ये कुछ कर देगा, कष्ट कर देगा, मंदिर जाते डेली, घर में कुछ कष्ट कर देगा, चर्चा डेली, देखते हैं मेरी स्तुति छोड़ देता है कि कष्ट के समय में भी गाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख है तो भोलेनाथ को भी छोड़ देते हैं, एक लोटा जल भी नहीं चलाते हैं, तब खाना चालू करते हैं। तो वही परीक्षा ले। तो भेल बिलेनी एक ही छोटा सा परिवार था, घर था, कई गरीब कोई बड़ी अमीर नहीं,
एक छोटा सा भक्ति हो रहा था। भोलेनाथ ने उसी रात में एक दिन निष्फल रात को आ गया, सन्यासी रूप धारण करके। अब एक ही घर था, एक ही चौकी था, पति पत्नी रहते। अब उन सन्यासी भोलेनाथ ने कहा था आज हम उसी घर में ठहरेंगे। क्या कहा? ठहरेंगे। तो दोनों पति पत्नी ने कहता है जा महाराजा जा, मेरे घर छोटा सा है, कहाँ तुझे ठहराऊं तू ठहरे सन्यासी, हम पीसी के निवासी। जा महाराजा जा, छोटा सा घर है, तू ठहरे सन्यासी, मैं पीसी का घरवासी। मैं भगत से का हूँ, छोटा सा घर है मेरा। क्या कहता है हिल और हिलनी, जा सन्यासी जा, मेरी एक छोटा सा घर है, कहाँ तुझे रखूंगा। क्या कहता है कि मेरा एक छोटा सा घर है, तुझे कहाँ रखूंगा रात में। सन्यासी नहीं कहता मैं चला जाऊंगा तो सच्चा पुजारी ना संत कहलाओगे। मैं चला जाऊंगा तो सच्चा संत पुजारी ना कहलाओगे। कैसी तू है संत गिरस्ती, कैसी तू है पुजारी, रात बीती में सन्यासी को रहने की जगह न डाली। तू नहीं है पुजारी ना गृहस्थी, बोलो हर हर महादेव, ताली बजाओ हाथ उठाओ, हर हर महादेव। अब भोलेनाथ सन्यासी क्या कहता है, हम नहीं करूंगा तब विश्वास कि तुम सच्चा शिव जी की पुजारी हो, संत हो। अब देखिए भोलेनाथ कैसा कैसा परीक्षा ले, तब तुम सच्चा पुजारी नहीं हो, दोनों झुट्टों का पूजा करते हैं। देखिए महादेव का लीला कि तुम क्या कहते हैं, दोनों झुट्टों का पूजा पाठ कर रहे हैं। अब हम एक सन्यासी होकर आपका घर में सोचे रात रहेंगे, आप तो मुझे भगा दे रहे हैं, तो तुम पुजारी कहां से हुए। दोनों पति पत्नी ने विचार करने लगा, ठीक है बाबा नहीं जाइए, ठीक ठीक ठीक। पत्नी ने कहा कि तुम घर में रहिए, हम बाहर रहते। फिर पति ने सोचा कि पति का होते हुए स्त्री अगर घर से बाहर रहेगा लोग अच्छा कहेगा, नहीं कहेगा कि तुम ही अंदर रहिए। एक सन्यासी के बल के भरोसा अपनी गृहस्थी भिलनी को छोड़ दिया शिव जी के साथ में, यानी सन्यासी एक ही बिछावन में रात बिता। वहां बड़ी जंगल, जिस तरह से अभी नदी है चारों तरफ, व्याघ्र माने बाघ, भोलेनाथ का लीला था, वहां एक बाघ उत्पन्न कर दिया। आया बाघ और उनके पति को झपट कर खा गया, मार दिया। पति को मार देने लगा, मार देने के बाद खा गया। जैसे सूरज उठी देखा तो पति ने वहां बाघ मारकर खा गया। अब भोलेनाथ ने लीला कर रहा है कि हे स्वामी मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हारा पति को खा गया, अगर हम रात नहीं ठहरता तुम्हारा पति घर में सोता। अब देखिए कितनी सी परीक्षा लेता है। अब भिलनी कहता है ना करूं मैं तुझे दोषी,
ये प्रभु मालिक शिव है मेरे दोषी। ना करूं तुझ दोषी, प्रभु मालिक है मेरे दोषी। ये कर्म का लिखा हुआ था, मेरे पति मरी है सब दोषी। हे सन्यासी तू निर्दोष है मेरी, हे सन्यासी तू निर्दोष है मेरी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ये कौन कहने लगा? झिलेरी ने क्या कहने लगा कि हे सन्यासी आप दोषी कैसे हो गए? ये मेरे मालिक ने मेरे कर्म में जो लिखा है मैं दोषी। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग का घर में कोई सन्यासी ठहर जाता कि तुम नहीं होता, तुम्हारे चलते मेरे पति को खाया, तुरंत इनको केस कर देते। केस होता कि नहीं होता? तुरंत कर देते। एक ही भोलेनाथ की परीक्षा था कि देखते हैं कैसा शिव का पुजारी है, संत है। तुरंत भिलनी ने कहा नहीं तुम निर्दोष हो सन्यासी। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपना रूप प्रकट कर लिया। बोले हर हर महादेव की जय। तब प्रकट हुआ कि हे भिलनी, इस पति ने आपका जो मरा, इस जन्म से तुम्हें राजा का जन्म में उत्पन्न कराएंगे, तुम्हारा नाम कई युग तक फैला रहेगा, इसीलिए इस जगह से खोल दिया। मैं आपका भक्ति पूर्ण हो गया, इसलिए परीक्षा लेने के लिए आया था। इसी कारण से मैं इस परीक्षा से आप सफल हो गया जो कि ठहरे। इसीलिए सजनों, हम लोग के घर में संत महात्मा किस रूप में, किस प्रकार से आकर गुरु महाराज दर्शन देता है, किस रूप में भोलेनाथ आकर दर्शन देता है, लेकिन हम लोग कह नहीं पाते हैं। लेकिन क्या कहता, साधु आए, महात्मा आए, कोई भी आए, कुछ मांगने के लिए नहीं। प्यासा को पानी पिलाएंगे, टीवल बंद कर दोगे, रास्ते घेर दोगे, अब सोचोगे नहीं तो तुम क्या संत हुआ, कैसे शिव जी की भगत हुआ जो एक दीन दयालु की सेवा नहीं। समझो, जो भिखारी बारंबार तुम्हारे दरबार में आते, बारंबार दरबार में आता है, तो समझ के आपका भक्ति पूर्ण होने वाला है। ईश्वर गुरु महाराज आपका परीक्षा लेकर कोई भिखारी का रूप धारण करके आपके घर में बारंबार रूप धारण करके आता है कि देखते हैं भिखारी बार बार जाता, गुस्सा होता कि अच्छा होता, गुस्सा होता कि जाता है। इसी कारण से समझ आपका भक्ति पूर्ण होने वाला। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से सजनों, इस कथा के माध्यम से शिव महापुराण में जो लिखा है, किताबें पाठ खुले हैं आगे, इसी के कारण से भजन के माध्यम से हम सुनाए और समझे कि मेरी भगत समझ जाए। इसीलिए अवधूत जैसी, भिलनी जैसी भक्ति कीजिए तो हम लोग के रास्ते में भी भगवान दर्शन हो जाएगा, ईश्वर रास्ते में भी दर्शन होगा। जाते हुए बोलबम नहीं, बोलबम में थोड़ी दर्शन होता है, आगे में रास्ते पर हो जाता है। नारद भगवान ने राजा के घर में नौकरी खट रही थी, सब राजा राजनी धाम गया और नारद भगवान बैलगाड़ी चलाते चलाते बोल कर गड्ढा में गिरा दिया। क्या बोलबम क्या जाएंगे कि नहीं नहीं, अब बोलबम तो यही भगवान तो गड्ढे में भगवान है, देखते न दर्शन हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कहता, अवधूत की नगरी बरी है लीला, आए ये ऋषिदेव की टोला। बोलो नाथ का है पुरस्कार, बोलो हर हर महादेव। अवधूत की नगरी बहुत है बारा, आए हैं ऋषिदेव की टोला। नदी किनारे बैठे हैं शिव जी के पुजारी, मन और तन से कर दे भोलेनाथ की जयकारी।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब जब महादेव का धन पर जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं दाता, शीश दयाल सबका रखवाला, अजहर की देव की टोला, शीश कथा नगरी वाला। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई ना है महल में भोला, कोई ना है तकिया में भोला, तो बस शिव नगरी जंगल में मन मन की मोला। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोल बम हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ कोई बरखा गांव में नहीं बसता है, हम तो दर्शन आ गया इसलिए तो भजन सुना दिया। भगवान साक्षात उसी गांव में बसता है जहां शांति का माहौल रहता है। भगवान कहीं यहाँ नहीं बसता है कि जहाँ डीजे साउंड अच्छा बजता है। भगवान कहीं यहाँ नहीं बसता है कि जहाँ बहुत अच्छा नगर नाली अच्छा है, यही नहीं। भगवान वहां बसता है जहाँ प्रेम और श्रद्धा का विश्वास रहता है, वही बस जाता है। आज मेरी गुरु भाई बोलो ऋषिदेव प्रेम और श्रद्धा के कारण से बसा, तब तो ये नगरी में आज शिव कथा हुआ, तब तो आए ईश्वर के दर्शन करने के लिए। जहां ना रास्ता हो, जहां ना पथ हो, उसमें जहां गए कर भजन सुना करके याद करा कर ईश्वर का गुणगान का प्रचार करा देता है, वही सच्चा शिव जी का शिष्य कहलाता है। बोले उमापति महादेव की जय। ये बात थोड़े कि अब रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, घाट नहीं है, अब जाएंगे क्यों बिना हाथ। तो इसीलिए तो कैसे आप भगत, अरे जहां ना पहुंचे सूरज की किरण, वहां पहुंचे कवि की किरण, उसी को कहता है ईश्वर का दर्शन। कहते जहां ना पहुंच सके सूरज की किरण, वहां पहुंचे कवि। कवि सूरज हमारे अंदर नहीं पहुंचता है, कवि वहीं पहुंच जाता है, गुरु वहीं पहुंचता है, परमात्मा वहीं पहुंचता है। मार्ग का दर्शन पढ़ाता लिखाता है कि आज गुरु शिव है, आदि अनंत है, तो समझ लीजिए कि पहला दया दूसरी चर्चा नमन है, भैया हरिनंदन की जय है। तो इसीलिए नीलम दीदी का ज्ञान है, ये सब सूत्र का पालन का ये सम्मान है। तो वही सूरज वहीं पहुंचता जहां रवि नहीं पहुंचे, वहां हमारे गुरुदेव पहुंच करके प्रकाश कर देता, उजाला कर देता। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब हम लोग माता के भजन के जरिया से शिव महाकथा शिव पुराण को यहीं से समाप्त देंगे। धन्य है ये गांव, धन्य ये स्थान, भगवान की ऐसी कृपा पड़ेगा कि इस भी गांव भी धन्य हो जाएगा, उसका भी घर धन्य हो जाएगा। जहाँ शिव की एक बाणी पहुंच गई, 10 आदमी की चरण पड़ गया, भीख मांग कर चांद खिला करके खिला दिया, तो समझ शिव ईश्वर ने इन पर कृपा होने वाला है, दर्शन करने वाला है, कुछ नया उपकार होने वाला है। तब तो वहां पर भगवान का आशीर्वाद पड़ गया है। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार सबको जोर से बोले हर हर महादेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।